कोरोना से हमारा देश बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। देश में एक दिन संक्रमण की दर घटती है तो दूसरे दिन बढ़ जाती है। जांच किसी दिन कम होती है, किसी दिन ज्यादा, लेकिन मौत का आंकड़ा कभी कम नहीं हो रहा। ऐसे में केंद्र सरकार ने जो चेतावनी दी है उसमें बहुत बड़े खतरे की आशंका दिख रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना का वायरस लगातार रूप बदल रहा है। हर गुजरते वक्त के साथ कोरोना का म्यूटेशन जारी है, उसके नए नए वेरिएंट आ रहे हैं और ऐसे में सबसे बड़ा खतरा यह है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर फैलने वाली है। अगर हर हिंदुस्तानी सतर्क नहीं हुआ, कोविड के नियमों का पालन नहीं किया गया, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते जब दूसरी लहर में यह हाल है तो फिर तीसरी लहर में देश और देशवासियों का क्या होगा। पहली लहर 2020 के 9 महीने 1,48,738 मौत। दूसरी लहर 2021 के 5 महीने 77,450 मौत। तीसरी लहर अभी बाकी है। हिंदुस्तान ने 2020 में कोरोना का दंश झेला, वो कोविड का ट्रेलर था। हिंदुस्तान ने 2021 में कोविड की दूसरी लहर झेली, ये कोविड का कहर है। और अब हिंदुस्तान के सामने खड़ा है कोरोना की तीसरी लहर का भयानक खतरा। Phase 3 is inevitable. कोरोना को लेकर अब तक सबसे बड़े खतरे की घंटी सरकार ने बजा दी है। देश के लोग अगर कोरोना के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कोरोना की तीसरी लहर को कोई ताकत नहीं रोक सकती। सुनिए, देश के 4 बड़े अफसर जब लोगों को कोरोना के खतरे से सतर्क करने पहुंचे थे तो क्या कहा। Where does SARS coronavirus 2 go from here? A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. सरकार सतर्क कर रही है। कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है क्योंकि वायरस जितनी बार एक इंसान से दूसरे इंसान में जा रहा है, उतनी बार इसकी बनावट में बदलाव आ रहा है और इसका नतीजा वायरस के नए नए वेरिएंट्स की शक्ल में दिख रहा है। Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore we should be prepared by scientifically to take care of that. मतलब भारत में अभी जितनी तेजी से संक्रमण फैल रहा है, उससे भी वायरस रूप बदल रहे हैं और वैक्सीनेशन वाली आबादी से जब वायरस का सामना हो रहा है तो उससे भी कोरोना के वायरस में बदलाव हो रहा है। सरकार चेतावनी दे रही है कि देश में कोविड की तीसरी लहर जरूर आएगी, इसलिए लोग कोविड के नियमों का पालन करते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से ही कोविड थमेगा, क्योंकि संक्रमण के फैलाव के कारण कोविड का वायरस हर वक्त रूप बदल रहा है। और जब देश कोविड की दूसरी लहर में ही एक एक सांस के लिए हाँफ रहा है, लोगों में ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ रही है, तो तीसरी लहर का कोरोना न जाने किस तरह का संकट खड़ा करेगा। इसलिए कोरोना के कहर को रोकने का उपाय सिर्फ हर भारतवासी की सतर्कता है। सरकार ने तीसरी लहर की चेतावनी यूं ही नहीं दी है। पिछले 2 दिन से एक खबर बड़ी चर्चा में है और वो चिंता बढ़ाने वाली है। चर्चा यह है कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से लेकर छत्तीसगढ़ तक कोरोना का एक ऐसा वेरिएंट मिला है जो मौजूदा डबल म्यूटेंट से भी 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। कोरोना से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। एक वायरस जो नाक और मुंह के जरिए इंसान के शरीर में घुस रहा है और फेफड़ों को तबाह कर दे रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार वायरस के नए डबल म्यूटेंट वाले रूप ने ज्यादा कहर ढाया है। कोरोना का ये डबल म्यूटेंट रूप B.1.617 वेरिएंट के नाम से पहचाना गया है, लेकिन अब खतरा 15 गुना ज्यादा बढ़ गया है।
क्योंकि वैज्ञानिकों के शोध में पता चला है कि कोरोना का नया वेरिएंट डबल म्यूटेंट से भी 15 गुना ज्यादा घातक है और इस नए वेरिएंट का नाम है N440K। भारत के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB के वैज्ञानिकों की माने तो दक्षिण भारत के राज्यों में कोविड के इस नए वेरिएंट का असर ज्यादा दिखा है। खासकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट N440K पाया जा रहा है। इस वायरस के बारे में सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में पता चला था। फिर हैदराबाद में वायरस के इस वेरिएंट की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो 50% से ज्यादा नमूनों में यही N440K वेरिएंट मिला। इसके अध्ययन से पता चला है कि कोरोना के N440K वेरिएंट की संक्रमण दर बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट के मुकाबले 10 से 15 गुना ज्यादा घातक है, क्योंकि N440K वेरिएंट के संक्रमण के 3-4 दिन के अंदर ही मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जा रही है, जबकि डबल म्यूटेंट कोरोना के संक्रमण में मरीज की ऐसी हालत 7 से 10 दिन के अंदर हुआ करती है। खतरे की बात यह भी है कि कोविड वायरस का नया वेरिएंट N440K बेहद मामूली एक्सपोजर में भी तेजी से फैल रहा है। ये वाला पर्टिकुलर स्ट्रेन है, ये ज्यादा रेप्लिकेट कर रहा है, पर हमें ये समझना जरूरी है कि अगर ये ज्यादा रेप्लिकेट कर रहा है तो ह्यूमन बॉडी पे भी ये उसी तरह से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज्यादा संक्रामक है या ज्यादा इंफेक्शियस है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम भी काम करता है। जब कोरोना का लक्षण पता चलने और इलाज शुरू करने में ही 3 से 4 दिन गुजर जा रहे हैं, तब कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट पूरे फेफड़े में फैल चुका होता है। भारत में मचे कोहराम के पीछे कोविड वायरस के इस नए वेरिएंट का कितना हाथ है, इसके डेटा का अध्ययन अभी बाकी है। लेकिन नए वेरिएंट के असर को समझने के लिए कुछ आंकड़े देखिए, जिसमें पता चलता है कि देश के जिन 10 राज्यों में कुल संक्रमण का 70.91% हिस्सा है, उनमें से 3 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल दक्षिण भारत के ही हैं और इन 3 राज्यों को मिलाकर रोज 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं, जिसमें पूरे देश में टॉप पर महाराष्ट्र है, जहां एक दिन में 51,880 केस मिले। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां 44,631 नए केस मिले और तीसरे नंबर पर केरल है, जहां 37,190 नए मरीज मिले हैं। देश में रोज आ रहे आंकड़े कोविड वायरस के नए वेरिएंट का खतरा जाहिर कर रहे हैं। खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसके फैलाव का शक इसलिए बढ़ा है क्योंकि जिस तेलंगाना में अप्रैल में 6,000 के करीब संक्रमित थे, वो मई में 80,000 को पार कर चुके हैं। देश भर में हो रहे अध्ययन से अभी तक कोविड वायरस के जिन सबसे ज्यादा संक्रमण वाले 4 वेरिएंट्स का पता चला, उसमें दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब और उत्तर भारत में ज्यादातर यूके वेरिएंट पाया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र में B.1.617 के अलावा डबल और ट्रिपल म्यूटेंट वाला वेरिएंट ज्यादातर मिल रहे हैं, जबकि बंगाल और मणिपुर में B.1.618 वेरिएंट वाले वायरस मिले हैं और दक्षिण भारत के आंध्र, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में ज्यादातर वायरस का N440K वेरिएंट देखा जा रहा है। खतरे की बात यह है कि नया वेरिएंट जितनी तेजी से फैल रहा है, उसके भारत के दूसरे हिस्से में भी पहुंचने का खतरा है। हालांकि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने इस नए वेरिएंट से ज्यादा खतरे की आशंका को खारिज किया है। सरकार का दावा है कि वायरस में म्यूटेशन सामान्य प्रक्रिया है और उम्मीद है कि म्यूटेशन के जरिए ही कोविड वायरस का नया वेरिएंट भी जल्द खत्म हो जाएगा। जो आंध्रा की बात की जा रही है, दैट इज N440K. N440K was subsequently found when we did the genome sequencing this time in some samples that we had from some states, but it very quickly diminished and we don't really see it prevalent at all, and there has been no clinical impact of it at all. संभव है सरकार का अनुमान सच हो, लेकिन जिस हिसाब से देश में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर्स की दरकार बढ़ती जा रही है, वैसे में वायरस के नए वेरिएंट के बेहद घातक होने का शक भी पुख्ता होता जा रहा है।